ये कंपनी एकदम बड़ी बूस्ट की थी। जो मार्केट में एकदम चीज़ आने से पहले उस पर ऑन आ जाता है। वो फीचर चेंज करने में इतना जनरेशन गैप कर देते हैं। डॉलर में स्टेबिलिटी है लेकिन उसके बावजूद अब प्राइस क्यों नीचे आ रही है। एमजी का एक मसला है जो कि आपके लिए शायद सुनना बड़ा अजीब लगेगा कि इसकी रीसेल वैल्यू उस तरह की नहीं है। अब आके उसका स्लो डाउन हो गया है। इसके अलावा कोई भी ब्रांड है वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स कार की तरफ मूव कर रही है। उससे प्राइस में भी काफी डिफरेंस आया है, डिक्रीज लेवल पे आई है। फीडबैक या एक रिव्यू वीडियो हमारे पाक व्हील के जो सीईओ हैं सुनील भाई, उन्होंने ये दिया है। उसके बाद एमजी का थोड़ा सा एक ब्रेक लग गई। ये मोनोपोलीज ब्रांड नहीं बनाते। तो आज मैंने गाड़ी 60 लाख की खरीदी है, कल मैं यूज करने के बाद 80 लाख की बेचूंगा। बिग थ्रीज नेम मैं ये बात कर रही हूँ, बट आई नो कि कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर गर्ल। तो ये यूके में लॉन्च हुआ था 1924 और अब तक माशाल्लाह से 100 साल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस टॉक के साथ मैं हूं मियां बासित अली। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मेरे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कार इंडस्ट्री से वाबस्ता है और इनका नाम है मिस फातिमा फ़रूक। कैसी हैं मिस? ठीक ठाक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सब ठीक ठाक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आपकी कार, ऑटो मोबाइल? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर गर्ल, बट मैं कहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कैसी आई हैं इस फील्ड में? सफ़र इस तरह से हुआ कि पहले वैसे मैं मीडिया में थी और मैंने अपनी लाइफ के 3-4 साल सोशल मीडिया में सर्व किए और उसके बाद मुझे एमजी की ही तरफ से ऑफ़र आई थी। जब एमजी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था तो ये पैकेजेस मॉल में एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैंने इनको हायरिंग की थी, इनके साथ हायर हुई थी। एंड उसके बाद मेरे जो सीईओ हैं उन्होंने मुझे परमानेंट जॉब की ऑफ़र की थी। अब वो सफ़र कैसे शुरू हुआ, वो इस तरह हुआ कि जब एमजी पैकेजेस में हम डिस्प्ले पे थे और मेरी एनर्जी लेवल उनको बहुत, जिसे कहते वो तो हैं, हमें भी बड़ा पसंद आया आपका, इसलिए हमने आपको इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा ये बताएं कि जो आप जिस कंपनी से रिलेटेड है, ये कंपनी एकदम बड़ी बूस्ट की थी और अब आके उसका स्लो डाउन हो गया है, वो किस वजह से हुआ है और उसमें क्या ऐसे मामले हैं जो कि वो लोग मैनेज नहीं कर सके? अच्छा, एमजी वाकई ग्लोबली एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये यूके में लॉन्च हुआ था 1924 और अब तक माशाल्लाह से 100 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम से लेके जब एमजी यहाँ पे लॉन्च हुआ था वाकई एक बहुत बूस्ट आया था, क्योंकि एमजी ने एसयूवी कार लॉन्च की थी जिसका नाम एमजी एचएस था। एंड उसमें इतने एडवांस फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे एमजी ने जो कस्टमर्स को आप कह लें कि दिल बहुत अट्रैक्ट किए थे। उस टाइम पे कोविड पीरियड की वजह से एक हमारी जो आप कह लें कि चिप शॉर्टेज आई एंड देन वी हैड अ डिलेज ऑफ डिलीवरी। उसके बाद एमजी का थोड़ा सा एक ब्रेक लग गई, यानी कि एक बूस्ट था, फिर हम थोड़ा सा नीचे आए, ग्राफ हमारा नीचे चला गया। एंड दोबारा से एमजी ने जब एज ए सीकेडी प्लांट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए विद लाइसेंस ऑफ थ्रिल, तो अब दोबारा से एमजी एक अपना नाम बना रही है। उससे प्राइस में भी काफी डिफरेंस आया है, डिक्रीज लेवल पे आई है। नहीं, डिक्रीज तो नहीं हुआ, ये डॉलर के साथ साथ है, प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है। जब हमने लॉन्च की थी तब एमजीएचएस 55 लाख की थी, अब एमजीएचएस 81 लाख की है। तो ये डिफरेंस आता है आपकी डॉलर करेंसी रेट पर। एमजी या इसके अलावा कोई भी ब्रांड है वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स कार की तरफ मूव कर रही है। एमजी ने इसमें इलेक्ट्रिक्स में सबसे पहले स्टेप लिया है। पूरे पाकिस्तान में बहुत से ब्रांड्स हैं, मैं अगर नाम लेती चलूँ, सुजुकी है, होंडा, टोयोटा, देन किया मार्केट में आई है, होंडाई मार्केट में आई है। अब एमजी के बाद ओशान चंगान ब्रांड एंड हेवल, ये ब्रांड्स भी पाकिस्तान में अब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो एमजी ने सबसे पहले 2021 में अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया था जिसका नाम ZS था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो सफ़र बड़ा अच्छा और कामयाब रहा। लोगों ने वो गाड़ियाँ परचेज़ की एंड वो यूज़ भी करते रहे। अब इसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो रहा है, अब लोग ईवीज़ मांग रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो अब प्राइस एकदम अप एंड डाउन हो रही है, वो क्या वजह है? कि अगर डॉलर की वजह से, जिस वजह से करते थे कि ये एकदम डॉलर ऊपर जाता था, 5-7 लाख ऊपर करते थे, जब डॉलर उतना ही नीचे आता था तो 1-2 लाख नीचे करते थे, वहां पे भी वो मार्जिन अपना इंक्रीज करते थे। लेकिन अब तो स्टेबिलिटी है, डॉलर में स्टेबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद अब प्राइस क्यों नीचे आ रही है?
अच्छा, वाकई प्राइस ऊपर जाना और नीचे आने की जो पहली मेन वजह होती है वो डॉलर के अप एंड डाउन होने की वजह से है, या आप कह लें कि दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट के टैक्सेस लगने की वजह से। अभी तक पाकिस्तान में कंप्लीट प्रोडक्शन प्लांट किसी भी ब्रांड का नहीं है। हम पार्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसको असेंबल यहाँ करते हैं, ठीक है। कुछ हैं, जैसे आप कह लें सुजुकी हो गया, होंडा या टोयोटा हो गया, कुछ पार्ट्स उनके यहाँ पे बन रहे हैं, बट पूरी तरह से वो भी पुरानी प्रोडक्शन, गाड़ियों हाँ के बन रहे हैं, एग्जैक्टली, नई के अभी नई के भी नहीं वो बन रहे, लोगों को आती है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स है। आती है लेने में। ठीक अच्छा, ठीक अब ठीक। प्राइस का क्वेश्चन ये था कि कंपनीज प्राइस वाकई इंक्रीज करती हैं, लेकिन जब आपको रिडक्शन करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है, तो हम उस पर सोचते हैं। एमजी ने प्राइस इंक्रीज की थी जब डॉलर का जंप बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन सबसे पहला स्टेप भी एमजी ने तब लिया था जब डॉलर नीचे आया, और हमने अपनी प्राइस में 6 लाख की कमी की थी, जो हमारा टॉप वेरिएंट एमजीएचएस। लेकिन अब तो किया ने बड़ी तेजी से नीचे लाई हैं, हालांकि एमजी में या उसके अलावा टोयोटा और यहाँ होंडा या जो भी इससे रिलेटेड जितने भी हैं, फॉर्च्यूनर जो बड़ी है एसयूवी में आ जाती हैं, उनमें कोई इतनी प्राइस की कमी नहीं आई। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे ब्रांड्स में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने कुछ वेरिएंट्स पे प्राइस कम की है, और उससे रिलेटेड एक फीडबैक या एक रिव्यू वीडियो हमारे पाक व्हील के जो सीईओ हैं सुनील भाई, उन्होंने ये दिया है। एंड मेरे नज़र में वो थोड़ा रिव्यू जो है वो ऑथेंटिक भी है, क्योंकि किया की जो स्टॉनिक है उसमें उन्होंने प्राइस कम की थी 15 लाख रुपए। एमजी का एक वेरिएंट आता है जेडएस, हम उसके साथ उसको कंपेयर करते थे। तो जब ये किया स्टॉनिक लॉन्च हुई थी, तब इसकी स्टार्टिंग प्राइस 4 मिलियन के करीब थी, एंड आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने कहा कि डॉलर बढ़ता है, प्राइस ऊपर जाती है, तो 6 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। अब जो बायर है ना, वो इतनी महंगी गाड़ी परचेज करने की कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं इतना खर्च कर सकता, या हर बंदे की इतनी वो नहीं होती है। सैलरीड पर्सन हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है, तो उस वजह से प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा, एंड या आप कह लेंगे दूसरी वजूहत कि जब कोई एक मॉडल हम डिसकंटिन्यू करने लगते हैं, तो हम उसके लिए एक मार्केट स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब उनको उनके नज़र में प्राइस कम करना था, तो उन्होंने और एक 15 लाख और कम चीज़ किया। बड़ा एक आम शहरी के दिमाग में बड़ी चीज़ आती है कि जो मार्केट में एकदम चीज़ आने से पहले उस पे ऑन आ जाता है। उसकी क्या वजूहत है कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा उनके पास नहीं होती, कि बाइट इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो जान के उनकी मोनोपोली होती है कि वो आपस में इस चीज़ को होल्ड करने की। ठीक है, एक कंपनी ने 50 लाख की चीज़ निकाल ली है, लेकिन जब मार्केट में लेने जाते हैं तो वो 55 की मिलती है या 60 के दरमियान मिलती है। तो ये एक आम जो एक आम क्लाइंट है या एक आम शहरी है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, या उसके लिए ये मसला नहीं कल को आ जाता। अच्छा सर, ये जो ऑन वाली बात आपने किया ना, ये मोनोपोलीज ब्रांड नहीं बनाते, ये हमारे ही सोसाइटी में बैठे हुए लोग जो इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, जिन्हें लगता है, जैसे हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में हमें पता होता है आज हमने एक पैसा लगाया है, 100 रुपया लगाया, कल वो हमें लाख की सूरत में मिलेगा। अब लोगों को लगता है कि हम गाड़ी परचेज करेंगे तो डॉलर ऊपर जा रहा है, कीमत बढ़ती जाएगी, तो आज मैंने गाड़ी 60 लाख की खरीदी है, कल मैं यूज करने के बाद वो 80 लाख की बेचूंगा। तो ये मोनोपोली हम सेट करते हैं, ब्रांड्स आपको इनवॉइस रेट पे गाड़ी देते हैं। अब एक प्रोडक्शन में गाड़ी 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं बन सकती, तो हम वो 100 यूनिट ही बुक करेंगे ना, लेकिन मार्केट में जाके वो गाड़ी आप खरीदने के बाद उसको अबव प्राइस पे बेचेंगे, तो वो एंड यूज़र का काम है, वो हम नहीं बना रहे, वो गोल्स हम सेट नहीं करते। एक और चीज़ कि जब कोई ब्रांड एक चीज़ नहीं निकालता है, उसमें क्या वो जो फीचर्स होते हैं, जो कि आज तक मैं देखता आ रहा हूँ कि 8-8 10-10 साल हो जाते हैं एक ही फीचर्स आता है, वो फीचर्स चेंज करने में इतना जनरेशन गैप कर देते हैं कि एक इंडिया देख लें कि वो बहुत आगे निकल गया इस चीज़ में। चाइना तो ओबियसली आगे है, बिल्कुल। हम इतना पीछे क्यों हैं कि अब आके मैदान बंद हुई है, हालांकि वो चलती आ रही है। हालांकि वो देखा जाए वो एक रिस्क है एक इंसानी जान के लिए, कि उसमें कोई फीचर्स जैसे नहीं है, रोड एयर सेफ्टी बैग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे उस तरह की और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि 30-30 35-35 लाख की लेते हैं, लेकिन उसमें वो सेफ के फीचर्स नहीं आते, उसमें वो नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, जो कि एक जापानी गाड़ी में, छोटी सी गाड़ी में इतने ज़्यादा आते हैं। उसकी क्या वजह? सर, हमारे यहाँ पे ना एक बिग थ्रीज नेम, मैं ये बात कर रही हूँ, बट आई नो कि कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंट्री में ना सुजुकी, होंडा एंड टोयोटा वाहिद 3 ब्रांड्स थे जो 30 साल से ऑन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं।
पुराने बाबे हैं। एग्जैक्टली अब देखें दुनिया चेंज हो रही है ना, नई टेक्नोलॉजी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं बाहर, जितनी टेक्नोलॉजी BMW, स्कूडा, डोर, इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किया यहाँ पर आई थी सबसे पहले अपनी SUV लेके, तब तक SUV का नामो निशान ही नहीं था, उसने ट्रेंड सेट किया। फिर होंडाई आई, होंडाई की टूसॉन एक बहुत अच्छा नेम है। MG ने वो फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जो कि पूरी मार्केट में किसी गाड़ी में नहीं थे, क्योंकि हम सेफ्टी फीचर्स को पहले मैटर करते लेकिन हैं। MG का एक मसला है जो कि आपके लिए शायद सुनना बड़ा अजीब लगेगा कि इसकी रीसेल वैल्यू उस तरह की नहीं है। अच्छा, वो क्या वजह? मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग ना सबसे पहले गाड़ी लेते ना, ये भी एक हमारे दिमाग में होना भी चाहिए ना, पाकिस्तान है ना, यहाँ पे हमने सारा एसिड एक चीज पे लगा देते हैं। अच्छा, मेरी नज़र में रीसेल ये है कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ तो जब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए उस वक्त फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर मैंने 60 लाख रुपया देकर, या मैं एक छोटी मेहरान की बात करूँ, जब हम लेते थे तब 7 लाख 9 लाख तक जाके बंद हुई, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक 12 लाख रुपए पे जाके एग्जैक्टली वो एक बॉडी के साथ 4 टायर लगा के आपको गाड़ी की शक्ल में दे दी गई है, लेकिन उसमें कोई फीचर नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। तो क्या मैंने वो 6 लाख रुपए या 9 लाख रुपए जो भी कॉस्ट है, वो मैंने उससे कुछ हासिल भी किया या नहीं, सिर्फ सफ़र ही किया। तो आगे जो गाड़ियां आ रही हैं, सुजुकी की किसी गाड़ी में पहले आपको वो नहीं मिलते थे एयरबैग्स, वो सबसे ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सेफ्टी रोड पर आती है जब खुदा नास्ता गाड़ी लगती है। तो अगर ये किया वगैरह जब लॉन्च हुए हैं, 2 एयरबैग्स 4 एयरबैग्स दिए, MG वाज गिविंग यू 6 एयरबैग्स, क्योंकि हम अपनी पैसेंजर्स के अलावा ड्राइवर्स के अलावा बैक पैसेंजर्स के लिए भी सेफ्टी देखते हैं। अच्छा मिस, एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल की जो कंपनीज है छोटे कंज्यूमर के लिए क्या ला रही हैं। जैसे एक छोटी फैमिली है, उसकी कैपेसिटी है 4-5 बंदों की, अब वो जारी बात है बाइक पे तो नहीं ना लेके जा सकता। छोटे मामले में क्या कंपनी चीज को सोच रही हैं जो कि एक बजट 30-35 लाख पे चले गया है, उसको रिड्यूस करके लेके आ रही हैं? सर ऑलरेडी ना मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज में कार अवेलेबल हैं। जैसे आप कह लें हैचबैक, फिर सेडान और SUVs। हैचबैक फैमिली कार्स ही होती हैं, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली को हैचबैक सूट करती है। लेकिन अब हमारी, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेडिशन चेंज होता जा रहा है, तो लोग बड़ी गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो यस, सुजुकी की अगर बात करें तो उनके पास वैगनार, फिर मेहरान पहले आती थी, कल्टस, ऑल्टो, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन एक आम बंदे की बजट से तो आगे चले गए ना। हाँ, प्राइस का इंक्रीज तो जाहिर है, आप देखें सिर्फ एक गाड़ी महंगी नहीं हुई है, मार्केट में हर एक चीज़ महंगी, क्योंकि वो तो आपको पता है इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, प्राइजेस तो बढ़ती रहेंगी, ठीक है। जैसे चाइना और इंडिया ये अपने कंज्यूमर के लिए एक प्रोडक्शन ऐसी दे रहे हैं कि जो कि सूटेबल करती है छोटी फैमिली के लिए। क्या हम 30 लाख 35 लाख से कभी नीचे आ पाएंगे कि नहीं? वेल, अगर अभी की कंडीशन पे मैं बात करूं तो मैं आपको यही कहूंगी कि 3 मिलियन जो है ना, यानी कि 30 लाख की गाड़ी, वो सबसे कम बजट में गाड़ी मिल रही है। इससे नीचे अभी आई डोंट थिंक सो कि गाड़ी आएगी, या कोई नया ब्रांड कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च कर पाएगा जो इस बजट में आए। बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर इस बजट में गाड़ी आ भी जाए तो उसमें आपको फीचर्स नहीं मिलते, आपको उसमें रोड सेफ्टी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट में चीज़ें ऐड ऑन करते जाएंगे, प्राइस बढ़ती जाएगी। सेडान और SUV लोग किस पे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं? पहले की अगर बात की जाए तो सेडान्स कार को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन आजकल लोग ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ट्रेंड में SUVs का बहुत ज़्यादा लोगों को एक कंफर्ट नज़र भी आया है। एंड आई फील कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही एक एंटरटेनमेंट का वो बनता है। तो लोग SUVs की तरफ स्विच ही इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप लॉन्ग रूट पे सफ़र पे जाएं तो आपको कंफर्ट मिले, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली हिली एरियाज़ होते हैं, स्टीव्स आती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो लोग सेडान से SUVs पे स्विच ही इसीलिए हो रहे हैं ताकि हमें कंफर्ट और एक ग्रिप ड्राइव मिले, आई मस्ट से। ठीक ठीक। आजकल ये जो स्कैम्स होते हैं ट्रांसफ़र पे बहुत ज़्यादा, मोस्टली जो कि लोगों को हमने देखने में आता मिलता था कि जी वो फाइल किसी के पास है, गाड़ी किसके पास है, और जिसके पास गाड़ी है वो अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र उस पर कर देता था, या जिसके पास फाइल है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करके लोगों की बहुत लिटिगेशन आती थी, सुनने में आता था। अब क्या आपको लगता है ये जो बायोमेट्रिक आई है इससे काफ़ी हद तक फ़र्क आया कि सिक्योर हुई है?
बिल्कुल, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पहले इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशंस लोग इसीलिए करवाते थे कि वो सेफ़ होती थी। आपके डॉक्यूमेंटेशन सेफ हैंड में होते थे और आपको एक कार्ड मिल जाता था। यही प्रोसीजर लाहौर में भी क्या कहते हैं, इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हर ब्रांड को बायोमेट्रिक फैसिलिटेशंस दी जा रही हैं। गाड़ी सेल परचेज़ में आपकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन की जाती है। देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर जो अब पाकिस्तान में भी इस पे गौर फ़िक्र हो रहा है और अमल हो रहा है, जिसकी वजह से आप ऑनर की जो गाड़ी है वो सेफ हैंड में जा रही है और आगे जो खरीद रहा है वो बायर जेन्युइन है। दोनों तरफ आपको सेफ्टी फील होती है। तो दिस इज जी जी जी, अल्लाह ताला इसी तरह ही इस मुल्क को तरक्की दे और जो लोग ये चीज़ करते हैं उसमें वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें और उनकी कामयाबी से उस चीज़ को वो यूटिलाइज़ करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिए इतना कीमती, और आपने बहुत एनर्जेटिक तरीके से हमें समझाया और बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई हैं जो कि हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।